हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है जो हमारा पोलिनोमियल का, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, हमें जीरो निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालनी है और फिर उनको वेरीफाई भी करनी है। सेकंड में क्या है कि हमें प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट दे रखा है रूट का, और हमें वो पोलिनोमियल फॉर्म करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हमें ब्रेक करनी है, फैक्टराइज करनी है, इसके एक्स के वैल्यू निकालनी है, डेट मीन्स रूट निकालनी है। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाले को ऐसे सेपरेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो ये और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो, इन्हें प्लस माइनस करें तो -2 मिल जाए हमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -4x प्लस 2x। 4x में से 2x, अगर 2x में से -4x करेंगे तो -2x मिलेगा हमें, इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। और यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 माइनस 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा? x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई? रूट हमें क्या क्या मिल गया? x अल्फा इक्वल टू मिल गया हमें 4 और बीटा इक्वल टू -2। अब इसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हमें क्या करनी होती है कि जो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। स्टैंडर्ड हमारा इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। c हो गया कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट होगा b और a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a। तो -b/a पूछा है, तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो माइनस 2, और a का एक के है हमारा x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 2/1 इक्वल टू 2। अब यहाँ जो हमें रूट मिला है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, और बीटा की वैल्यू क्या है? -2। तो x इक्वल टू 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4, बीटा का वैल्यू कितना है? -2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -8। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? -8, एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 1, तो -8। देन ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, ये वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट वेरीफाइड। बस यही करना था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, इसे भी वैसे ही करेंगे। 4s स्क्वायर, 4s को ऐसे सेपरेट करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 4s आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2s प्लस 1, क्योंकि अगर -2s करेंगे तो -4s, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर मिलेगा हमें। अब यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 कॉमन ले लेते हैं, 2s -1, इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 2s -1, एक हमें टर्म मिला और एक अदर टर्म मिला 2s -1 इक्वल टू 0। देन 2s -1 इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू 1/2। कॉमन सेम रूट आ रहा है हमें, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। अब सेम वैसे वेरीफाई करेंगे इसको। सम ऑफ रूट पहले अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी आ जा रही है? -4, -4, a की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट रूट वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a।
सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू 4, तो 1/4, 1/4। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया और सम ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² -3 -7x। अब इसमें ना कांस्टेंट टर्म बीच में दे रखा है और x का कोफिशिएंट बाद में दे रखा है, तो हम इसका अरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x -3 ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगी, अब इसको फैक्टर करेंगे। 6 3 जा 18, तो ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करो तो 18 आया, प्लस माइनस करें तो -7 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -9x 18 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 18, हाँ -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, 6 3 मल्टीप्लाई 18, हम -9x प्लस 2x करेंगे तो -7x मिलेगा हमें। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x -3, 3 2 जा 6x² और 3x को -3 से मल्टीप्लाई तो 9x मिलेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो 2x -3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -1/3 एंड 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। ओके, इस 3/2। देन हमें मिल गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई -1/3 एंड बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/2। वैसे ही वेरीफाई करेंगे इसको भी, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस 3/2, अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू 7/6, एंड यहाँ से लेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b -7/, स्क्वायर कोफिशिएंट a, तो 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ रूट। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू क्या है हमारे पास -3, a का वैल्यू 6, तो -1/2। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ से करेंगे, -1/3 इंटू 3/2, देन -3/6 इक्वल टू -1/2। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया और सम ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया। बस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमारे पास है 4u² प्लस 8u। ओके, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रहेगा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 4u इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इक्वल टू 0, अल्फा का वैल्यू 0 आ गया। अब u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -2, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2। ओके, अब देन वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा -2, और यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, तो -8/4, दैट मीन्स -2। तो ये हमारा दोनों वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अब प्रोडक्ट रूट वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की तो वैल्यू कुछ नहीं तो 0 होगा, 0/4 इक्वल टू 0, एंड अल्फा इंटू बीटा, एक तो अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2, तो -0 0, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है t² -15, इसे हमें करनी पड़ेगी a² -b² a प्लस b इंटू a माइनस बी। तो t को हम लिख सकते हैं ऐसे, t² -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ओके,
तो टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 अब इक्वल टू करते हैं 0। तो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू माइनस रूट 15 and t minus root 15 equal to 0, then t equal to plus root 15, then अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू आ गई प्लस रूट 15। ओके, देन वैसे ही करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी का तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है -15, ए की वैल्यू 1, तो -15। अब यहाँ से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा -15 इंटू +15, तो क्या हो जाएगा अपने पास -15। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, ये वेरीफाइड। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पीछे भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, 4 3 जा 12, और x को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करे तो 12 है, प्लस माइनस करे तो -x मिले। तो 3x स्क्वायर अगर हम यहाँ करते हैं -4x प्लस 3x माइनस 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और अगर 3x में से -4 हो जाएगा तो -x बचेगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लें, 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 मिल जाएगा हमें, और यहाँ से हम अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें 0। अब हमें दो टर्म मिल गई, 3x माइनस 4 एक टर्म मिल गया, और एक टर्म मिल गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या मिलेगा 4/3। अब यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। अब यहाँ से हमें मिल गई अल्फा की वैल्यू 4/3, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 4/3, और बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1, 4/3 माइनस 1/1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3। ओके, यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो -b कितनी है -1/3, देन 1/3। हमारा ये सम ऑफ रूट वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे वेरीफाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू क्या है -4, तो -4/3 एंड अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, देन -4/3। ये हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वेरीफाई हो गया। ओके, वेरीफाई। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि हमें ये दे रखा है, हमें ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि हमें अल्फा की वैल्यू दे रखा है 1/4, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। डेट मीन्स हमें रूट जो दे रखा है, रूट का सम वो दे रखा है, रूट का प्रोडक्ट दे रखा है, पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, अल्फा इंटू बीटा। तो इसी इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे वैल्यू, हमें इक्वेशन मिल जाएगा हमें। ओके, चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है
1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने दे रखे हैं -1, तो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ओके, तो ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म हो गया। ओके, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। अब 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ओके, तो वैसे ही इसमें इसमें इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, देन होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है √2, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। देन यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। 3 से बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ओके, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें इक्वेशन फॉर्म हो, ये पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो ऐसे ही करेंगे, इस पोलिनोमियल में हम इनकी वैल्यू को रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 0, 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, हमें यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर 0 की वैल्यू हो तो 0 प्लस √5। ओके, तो ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखा है। ओके, तो वैसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ओके, देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा -1/4x 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 प्लस 1/4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अगर 4 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो हमें क्या पोलिनोमियल मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें पोलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। यानी यहाँ से क्या वही करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म हो गया। तो ये हमने पोलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके।